साथियों नमस्कार। मैं वीरेंद्र, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब मंच बोलो साथी। मेरे साथ आज मौजूद हैं आदरणीय सर आफताब अहमद सर। बहुत सारी गज़ल भी लिखते हैं, गीत भी लिखते हैं और समाज में एक नई कल्पना के साथ जो समाज में घटित हो रही घटनाओं के बारे में भी गीत लिखते हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वर्तमान में जो दौर चल रहा है, मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है उस पे, और मुसलमानों की जो दिशा और दशा है उस पर बात करेंगे और जानेंगे कि चुनाव का जो माहौल है उसके बारे में संबंधित, उससे संबंधित ही सारी बातों से हम उनसे अवगत होंगे। सर बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपके चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत है जी। सर क्या देखते हैं कि अब की मुस्लिम जो वोटर है वो किस ओर मुड़ेगा? आपका प्रश्न तो बहुत अच्छा है और इसे थोड़ा सा सीमित मत करिए मुसलमानों तक। जी। आपने कहा कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। इस देश में सवर्ण को छोड़कर बाकी सभी लोगों के साथ में ज्यादती हो रही है, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के साथ में ऐसा हो रहा है, केवल इतना नहीं है। जो हमारे दलित भाई हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनके साथ भी वही बर्ताव हो रहा है जो कि मुसलमानों के साथ में हो रहा है। और लेकिन लेकिन वो ऐसा सोचता है कि मुसलमानों पर ही हो रहा है, हमारे ऊपर नहीं हो रहा है ये। चाहे आप ब्रेन बॉस कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए। हाँ, वो नरेटिव इस टाइप का बनाया गया है कि जी। ये मुसलमानों के ही उसमें हो रहा है, क्योंकि हिंदू मुसलमान करने से ही सत्ता प्राप्ति हो रही है। क्योंकि राम मंदिर या और मंदिर या जो करने से काम नहीं चल पा रहा है, इसलिए उसको मोड़ना जो पड़ता है वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान करके ही। क्योंकि उपलब्धियां 10 साल के अंदर कुछ भी नहीं है। ना 2 करोड़ कहा गया था कि नौकरियां दी जाएंगी, या 15-15 लाख लोगों के खातों में आ जाएगा, या बहुत सारे प्रलोभन दिए गए, या बहुत सारे लालच दिए गए, या बहुत सारी व्याप्ति दिखाई गई, लेकिन वो सपने जो हैं वो कभी भी पूरे नहीं हुए। और आज ये हालत है कि क्षत्रिय समाज भी आज जो है वो बाहर निकल कर इनके खिलाफ जा रहा है, बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को भी सोचना चाहिए जी। कि ऐसा कोई प्लेटफार्म अगर आपको मिल रहा है कि जिसमें आप जैसे हमारे क्षत्रिय समाज कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए जो भी आगे आ रहा है हम उसको साथ देंगे, ऐसे ही मुसलमानों को भी चाहिए। क्योंकि अ, अगर 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है, आखिर क्यों दिया जा रहा है? उसका कोई तो कारण होगा, और कारण यही है कि संविधान को बदला जाएगा, और संविधान बदलने के बाद ही वो अपने आप को, अपनी तानाशाही को आगे बढ़ा सकते हैं या कर सकते हैं, या देश में जैसा चाहे कर सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, जब 300 सीटें उनके पास हैं जी। तो जिसे चाहे बंद कर सकते हैं। यानी देखिए, आप अरविंद केजरीवाल जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, या हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, जब जी। उन तक को बंद किया जा सकता है तो आम आदमी की तो कोई बात ही नहीं है। और ख़ास तौर से मुसलमान को तो बहुत ज़्यादा झूठे केस लगाकर या इस तरीके की चीज़ें करने के बाद उनके साथ में जो प्रताड़ना की जा रही है, वो अच्छी बात नहीं है। और अगर आपको मुसलमानों को प्लेटफार्म मिल रहा है, चाहे वो इंडिया गठबंधन का प्लेटफार्म है या कहीं पर और भी उन्हें प्लेटफार्म मिल रहा है, वैसे तो मैं इंडिया गठबंधन के लिए ही ज़्यादा जोर दूंगा, क्योंकि उसमें कांग्रेस बहुत ज़्यादा सक्रिय है और मैं हमेशा से कांग्रेस का सिपाही रहा हूँ। इसलिए मैं यही कहूँगा कि इंडिया गठबंधन को ही आप वोट दें। और उन्हीं मुसलमानों से ही नहीं कहूँगा, उन सारे साथियों से या उन सारे लोगों से जो इस प्रताड़ना को झेल रहे हैं, या इस परेशानियों को झेल रहे हैं, या बेरोजगार हैं, या जिनमें बहुत ज़्यादा परेशानियां देख रहे हैं कहीं पर भी। केवल सस्ता अनाज या फ्री अनाज लेने से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके लिए नौकरी चाहिए जिससे आप अपना जीवन यापन कर सकें और सही ढंग से और अच्छे नागरिक बन सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई कारोबार हो, जी। या आपके पास जो है रोज़गार किसी तरीके का हो। जी। तो केवल मंदिर मुद्दे या इन तरीके से कोई काम चलने वाला नहीं है। और मैं चाहूँगा कि सारे ही लोग जो भी इस प्लेटफार्म के अंदर शामिल हैं, इंडिया गठबंधन के अंदर, वो वोट देने निकलें, और हर हालत में निकलें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी माँ बहनें सुरक्षित सुरक्षित रहें। रहें और आप सड़कों पे बहुत इत्मीनान के साथ, सम्मान के साथ निकल सकें, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वोट जो है वो सर कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को जिस दें। तरीके से आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र की एक ट्रेन में आरपीएफ के जवान ने इसलिए उन 4 लोगों को मार दिया कि वो मोदी योगी को वोट देने से इनकार कर गए थे और वो मुसलमान थे सर। तो एक प्रशासनिक अधिकारी एक पुलिस की जो सेवा दे रहा है, उसके अंदर ऐसा एक ज़हन में, उसके दिमाग में ऐसा डाल दिया गया कि जो
योगी और मोदी को वोट नहीं देगा, उसको उसने अपने सरकारी रिवॉल्वर से गोलियों से भून डाला, तो इसको आप किस रूप से देखते हैं? केवल इसको ही नहीं देखते हैं, इन जजों को भी आप देखिए, वो माननीय जज हैं और आज जो है वो वहां से वीआरएस लेकर या रिटायर होने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, या राज्यपाल हैं वो देखिए आप ज्वाइन कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। तो उन्होंने जो फैसले किए होंगे वो किस तरीके के होंगे, आप खुद सोचिए कि किस तरीके के फैसले उन्होंने किए होंगे आम जनता के साथ में या खास तौर से मुझे मुसलमानों के साथ में। मुझे ध्यान आता है सर, ज्ञानवापी का एक जज फैसला देते हैं और अगले ही दिन उनको जो है शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय का लोकपाल बना दिया जाता है। ये तो चल ही रहा है, आप खुद ही देख रहे मतलब हैं। फैसला दीजिए एक पक्ष में और पद ले लीजिए। हाँ, ये तो चल ही रहा है, इधर मुख्तार अंसारी का जैसे हुआ, अब देखिए उन्हीं के बेटे को जो है वो एनडीए के अंदर शामिल है। जी। तो एक तरफ से आप कह रहे हैं कि फातिहा पढ़ रहे हैं, एक तरफ आप उनके गले लगा रहे हैं। जी। तो ये दोनों तरीके की बातें नहीं चलेंगी, आम आदमी को इस बात को समझना चाहिए। और बहुत दिन हो गए, 10 साल हो गए, आपने देख लिया हिंदू मुसलमानी करते करते कहाँ तक थक जाएंगे। उन्होंने अपना जो है 6,000 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड से जो है वो जमा करके कर लिया, इकट्ठा कर लिया, आपके 15 लाख भी आपके घर तक नहीं पहुंचे या आपके खाते में नहीं पहुंचे, और उन्होंने अरबों खरबों रुपया जो है वो जमा कर लिया। तो वो ये वो कहते हैं कि हम गाय को अपनी माता मानते हैं, लेकिन बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों से उन्होंने चंदा लिया है। अच्छा, आपकी बात बहुत अच्छी है और बहुत सही है, लेकिन ये है कि वो भी आनंद की बात ये है कि सारे बीफ कारखाने चलाने वाले जितने भी हैं वो हिंदू साहबान हैं, और उन्होंने अल कबीर जैसा नाम रख रखा है ताकि मुसलमानों के नाम से दिया जाए। लेकिन विपक्ष इसको उठा क्यों नहीं पाता इस मुद्दे को? विपक्ष अब देखिए एक बात, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग चीजें हैं, जैसे गोवा है वहां पे बीफ खाया जाता है, जी। नागालैंड है वहां पे बीफ खाया जाता है, मेघालय या और जितने पूर्वोत्तर राज्य हैं सब जगह पे बीफ खाया जाता है। केरला है। हाँ, केरला है और बहुत सी जगह है वो खाई जाता है। हमारे वो मान वहाँ का कल्चर है एक तरीके से। कल्चर है, तो जी। अलग अलग चूंकि विपक्ष भी उसी हिसाब से चलता है कि कहीं पर नहीं है, कहीं पर हाँ है, कहीं पर ना है। अब मार्कंडे कार्ड जो माननीय जज रहे हैं वो देखिए बिल्कुल साफ बोल के कि मैं बीफ खाता हूँ, मेरा कोई क्या कर लेगा, ऐसा उनका कहना है। तो कहने का मतलब ये है कि विपक्ष जो है अलग अलग राज्यों के हिसाब से अपनी उन मुद्दों को उठाने का प्रयास करता है। राष्ट्रीय मुद्दे चूंकि बीजेपी या कांग्रेस ही उठा सकती है, जी। इसलिए कांग्रेस का आना बहुत जरूरी है। और देश को सही दिशा देने के लिए आप अभी आज आज की तारीख में देख लीजिए, राहुल गांधी ने जितने भी चाहे वो रैलियां की, हाँ, कितना यात्रा की। कितना भी मतलब ये है कि जितने भी पुराने प्रश्न कांग्रेस ने थे उन सबको जो है उन्होंने उठाया, चाहे वो आर्थिक रूप का मामला हो, देश का कोई भी मामला हो, सामाजिक मुद्दे हों। जितने मुद्दे हों उन सब के ऊपर उनका जो विचार है अब वही आज हो रहे हैं। भले उन लोगों का मजाक उड़ाया, उन विचारों को पप्पू बनाने के लिए करोड़ों रुपया अरबों रुपया खर्च बिल्कुल कर मीडिया दिया, को दिया। उसी आदमी ने 3,000 किलोमीटर पैदल चल के, एक आश्चर्यचकित रूप से देखा जाए तो देश को, तमाम देश को पहचाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो अगर आप देखें जी। तो उसमें उन सारे लोगों से जो रास्ते में राहुल गांधी को विचार मिले थे उन सारे विचारों को इकट्ठा करके इतना शानदार बनाया गया है कि वास्तव में अगर उसको लागू कर दिया जाए तो देश जो है वो बहुत ज्यादा राहुल गांधी प्रगति लगातार करेगा। कह भी रहे हैं कि मैं जो कहता हूं वो करूंगा 100%। हाँ, वो इसमें तो कोई शक नहीं है, इसलिए कि वो कोई लंबी चौड़ी बात तो कहते नहीं, कोई जी। हवाई बातें नहीं कह रहे हैं कि मैं इतने करोड़ नौकरी दूंगा, या इतने लंबे चौड़े प्रलोभन नहीं दे रहे हैं। नौकरियों की भी लिस्ट जारी की है और डेट भी जारी की है कि इस डेट से इस डेट तक हाँ, हम नौकरी पूरी कर देंगे। जी जी जी, बिल्कुल सही और आपने आकलन करा। तो जो वो कह रहे हैं और जो जहां जहां जैसे कर्नाटक में सरकार हुई या हिमाचल में सरकार हुई वहां पर तुरंत लागू भी कर दिए गए, चाहे वो ओपीएस का जी। मामला हो या और मामले हो, जी। पहली मीटिंग में ही वो सारी चीजें लागू कर दी गई। इसलिए उनके ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है और उनकी गारंटी पर भी विश्वास करना जरूरी है। नरेंद्र मोदी लगातार जो है अब जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे हट करके और मुसलमानों को पता नहीं घुसपैठिया और पता नहीं ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले उनकी संपत्ति उनको बांट दी जाएगी, पता नहीं ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो कि एक प्रधानमंत्री की गरिमा को गिराता है। आप इस पर क्या सोचते हैं? देखिए आज तक जितने चाहे वो, मैं तो बहुत ज्यादा अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत ज्यादा शुभचिंतक रहा और उन्हें बहुत अच्छा लीडर मैंने माना।
उन तक की जबान से कभी ऐसे शब्द नहीं निकले, या उन्होंने कभी भी उस प्रतिष्ठा को जो प्रधानमंत्री की है उसे कभी गिरने दिया। या जितने प्रधानमंत्री हुए, हमारे मोदी जी जो है जिस तरीके से रोज एक नई बात कहते हैं जी। और उससे विचलित हो जाते हैं, उसको बदल देते हैं या उसको गारंटी, इसलिए लोग उनकी गारंटी को मानने को तैयार नहीं है। ये यही कारण है कि वो जो सत्य के ऊपर पर्दा डालकर काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। क्या लगता है जो 400 पार का उन्होंने नारा दिया है, तो एक जनता को गुमराह करने का दिया, या उनको लग गया है कि हम हार रहे हैं? नहीं, ये तो अपने अपनी जो उनके कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरीके की चीजें कही जाती हैं। जी। ये सभी लोग करते हैं, और हम भी कह सकते हैं कि भाई हम 400, लेकिन हमें इन मालूम है। बातों पर गौर नहीं देना चाहिए कहीं हाँ, भी। इन बातों पे कोई गौर नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये तो उनके कार्यकर्ताओं के लिए कहा गया है कि इस तरीके से उन्हें पता है कि हम मैक्सिमम सीटें ला चुके हैं। जैसे राजस्थान में 25 सीटें हैं, वो 25 की 25 ला चुके हैं, या मध्य प्रदेश में सारी की सारी ला चुके हैं, या गोवा में या और जगह ला चुके हैं। तो अब उससे मैक्सिमम से नीचे ही तो आएंगे, आगे थोड़े बढ़ जाएंगे। लिमिट तो उतनी ही है ना। तो अब 400 सीटें कहाँ से मिल जाएंगी, उन्हें ही पता है। और पब्लिक को भी ये ज्ञान होना चाहिए कि केवल सपने जहाँ दिखाए गए थे, वो सपने जो हैं वो टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, सर, उनसे कोई काम। हैदराबाद में बीजेपी की कैंडिडेट हैं माधव लता। वो मस्जिद के सामने जाकर के एक इशारा करती हैं तीर का, कि इसको खत्म किया जाए, मतलब एक इशारा देती हैं। और तो चुनाव आयोग इस पे खामोश है, कोई भी कार्रवाई भी नहीं करता है। तो आप चुनाव आयोग को निष्पक्ष देख पा रहे हैं क्या? नहीं, ये तो पहले से ही सारी चीजें कर ली गई हैं। जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब काबू में करने के बाद ही हमारी मोदी जी जो है वो निर्भय होकर, उन्हें मालूम है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तभी तो वो बिना टोके बिना रोके अपनी बात कहने को कहते रहते हैं। और जो भी विश्वमन कर रहे हैं, या जो भी जिस तरीके की बात कर रहे हैं मुसलमानों के लिए या दलितों के लिए या आरक्षण के लिए या किसी तरीके की चीजें, वो सब इसीलिए कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई जो है वो इस देश के अंदर नहीं हो नहीं। सकती है। और पता नहीं क्यों सुप्रीम कोर्ट के थोड़ा सा इस वक्त अच्छा वो चल रहा है, रुख अच्छा चल रहा है। वरना तो सारी संस्थाएं लगभग बिकी हुई हैं, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, या चुनाव आयोग हो, या जितनी भी संस्थाएं हैं उनको सभी को ध्वस्त कर दिया गया है। और जिस तरीके की पराकाष्ठा जिसे कहना चाहिए, जी। और इस सब चीज़ों को देखना चाहिए हमें। इसी तरीके से विदेश का जो डंका बजता है, विदेशी लोगों से हमारी बहुत से लोग रिश्तेदार हैं, उनसे बात होती है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं पूछता, कि केवल उनके अपने लोग हैं जो जो मतलब प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। जी। ऐसा कुछ भी देशों के अंदर नहीं है। अगर मतलब ये होता कि यूक्रेन से जैसे कहा गया कि सारे बच्चों को चुटकी बजाते ही मोदी जी मोदी जी ले ने आए, बार तो रुकवा दी। वार रुकवा दी, तो इसराइल और क्या वो ना हमास के नारा बीच। झूठा झूठा निकला वो। झूठा तो था ही, इसलिए कि इसराइल और हमास को जो है विश्व गुरु बनने की हम लोग दौड़ में हैं। और हमास और उसको ही बंद करा देते कम से कम, अगर इतना ताली बजाते ही या चुटकी बजाते ही उसे बंद करा दें, तो हम समझेंगे हाँ हम विश्व गुरु की लाइन में लगे हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा है, प्रगति तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। देश देश जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तो हमारा भी नाम नहीं मतलब होगा। झूठे प्रचार में सबसे आगे हैं। हाँ, झूठे प्रचार में आगे उससे काम चलता नहीं है। आप देखिए 10 साल में लोग सब समझ चुके हैं। जी। आम जनता इस बात को जान चुकी है कि कितना सच कितना झूठ है, और वो झूठ और सच सब सामने आने वाला है। इस इलेक्शन में सब पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पर कहाँ हुआ। लगातार बीजेपी के सांसद प्रत्याशी और मौजूदा सांसद इस चीज को, संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। जैसे अरुण गोविल को ले लीजिए, जो मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने राम का किरदार निभाया था। वो भी लगातार संविधान बदलने की बात कर रहे हैं कि हमें 400 पार भी चाहिए, जिससे कि हम संविधान बदल सकें। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, वो भी संविधान बदलने की बात करते हैं। और अनंत हेगड़े, जो कि आर्थिक सलाहकार रहे हैं मोदी जी के, वो भी संविधान बदलने की बात करते हैं। तो कहा जाए तो ये दलित और पिछड़े और माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहा है कि जिस संविधान के तले वो जी रहा है, जिस संविधान के तले वो अपनी आज़ादी को एक तरीके से लोगों के बीच में अपनी जी पा रहा है, और उसी संविधान को खत्म करने की लगातार बीजेपी के लोग कह रहे हैं। तो वो कहीं इस चीज को दरकिनार करके उस संविधान बचाने के लिए वोट करेगा? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है कि खुद जो है वो ऐसा पद है प्रधानमंत्री का या गृह मंत्री का, कि अब वो लोग खुद ऐसी बातें नहीं कह सकते। इसलिए उनके पास कुछ माउथ पीस हैं। जी। ये माउथ पीस ही कह देते हैं कि साहब 400 पार हो जाएगा, हम संविधान बदल देंगे।
क्योंकि ये चीजें वहां तो नहीं कही जा सकती और एक तरफ उस प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि खुद बाबा साहब आ जाएं तब प्रधान मतलब संविधान नहीं बदल सकते। ये दोनों खुद ही देखिए आप, दोनों बातों के अंदर कितना विवाद, कितना ये तो बिल्कुल बाबा एक साहब को दूसरे। भी चेतावनी कर दी ना उन्होंने। हाँ, ये तो कह ही रहे हैं। और ये आम जनता, चूंकि हमारी बड़ी भोली जनता है और बहुत जल्दी भूल जाती है, सबसे बड़ी बात ये है, हम लोग भूल जाते हैं किसने क्या कहा क्या करा। जी। लेकिन जब आपके पेट पर लात मारी जाएगी तो आपको सारी बातें याद हो जाएंगी कि आज को अनाज आपको मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, या 80 करोड़ लोगों को आप दे रहे हैं। इसका मतलब देश वो में तो गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। हाँ, तो कितना मतलब वो गर्व महसूस कर रहे हैं। और ये नहीं महसूस कर रहे हैं कि आज 80 करोड़ लोग हमारे यहाँ की गरीबी रेखा से भुखमरी नहीं, पे आ गए हैं। भुखमरी पे हैं या गरीबी रेखा। 107वें नंबर पर देश आ गया, एक 125 में। 100, तो मतलब ये है कि हम जो है वो उस इंडेक्स में बिल्कुल नीचे पहुंच गए हैं। जी। लेकिन ये है कि अब बात कहने से लोगों को समझना चाहिए इस बात को, और इंडिया गठबंधन को वोट देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप निकलिए, चाहे गर्मी हो चाहे कुछ हो, जी। क्योंकि ये जो है उत्सव है एक तरीके से देश के लिए। और अच्छी सरकार बने, जी। अच्छे लोग उसमें आए, संविधान के संसद के अंदर पहुंचे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले, सबसे पहले तो वोट दें। आप वोट जरूर डालें। वोट ज़रूर डालें, और वोट को बहुत ही, आपका वोट जो है वो कीमती है। और 5 साल के लिए आप फिर पछताएंगे अगर आपने फिर कोई ऐसी सरकार चुन ली जो आपके अधिकारों का हनन करने वाली है या आपको सड़क पर लाने वाली है। लोग इस चीज को समझ रहे हैं, मतलब वो ये नहीं समझ रहे कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है तो वो अब फ्लॉप हो चुका है। नहीं, वो मैक्सिमम हो चुका ना। देखिए, हिंदू मुसलमान को कहाँ तक कब तक? करोगे, कब अच्छा। तक करोगे, कहाँ तक करो। हर चीज का एक लिमिट होती है ना, एक जी। लिमिट होती है, और उस लिमिट को पार कर चुके हैं। अब रोजाना आप हिंदू मुसलमान ही करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, तो वो एक पराकाष्ठा पहुंच चुकी है। लोग भी इस बात को समझ चुके हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं मतलब है। वो रोजगार को, अपनी पीढ़ियों को वोट करेंगे। हाँ, बिल्कुल करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपसे कही, पेट पे लात पड़ रही है, महंगाई जो है वो इस कदर है। और सबसे बड़ी चीज़ है बेरोजगारी है। अब आप खाली, हर आदमी चाहे वो एमए है, एलएलबी है, वो ठेला चलाएगा या पकौड़े तलेगा, तो वो इतना तो वो नहीं कर सकता। तो कुछ ना कुछ कारोबार चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए। और स्थायी चाहिए, ऐसा चाहिए जो उसका ज़िंदगी में आगे जो है वो सही ढंग से उसका गुजारा हो सके। तो ऐसी सरकार चाहिए जो उसको निर्भय रूप से या निडर होकर अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो ऐसे लोगों को ही चुनना चाहिए। जो सांसद भी देखना चाहिए किस प्रकार के सांसद हैं, वो हमारे साथ क्या कहते हैं, हमारे जाति को अपमानित करते हैं या हम लोगों को बुरा भला कहते हैं, या और उस पर भी हम उनको वोट दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ शायद ये तो बहुत बुरी बात होगी। तो अच्छे लोगों को चुनिए जो आपके काम भी आए, आगे भी काम करें, और संसद में पहुंचकर देश के अच्छे कानूनों को बनाएं, जिससे देश आगे बढ़े, तरक्की करे। हर व्यक्ति चाहता है, भारत उसकी माँ है, और इस माँ को जो है वो सजाना संवारना या उसको प्यार करना हम लोगों का कर्तव्य है, या उसको इस तरीके से हर नागरिक को चाहिए। और ये भोली भाली जनता, हालांकि अब सूचना और प्रचार और प्रसार इतना हो चुका है सब। कि गांव गांव तक सारी चीजें पहुंचती हैं, जी। और लोग उतने ज्यादा भोले नहीं रहे जितना कि पहले थे। जी। लेकिन फिर भी चूंकि वर्गला देते हैं या उनको गलत सूचनाएं देते हैं या गलत आंकड़े देते हैं, उससे जो है लोग जो है वो कुछ ना कुछ का कुछ समझ जाते हैं, जी। और वो गलती पर चले जाते हैं। तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि वो आपके सही सरकार चुनने की कोशिश करें, और इंडिया गठबंधन को ही वोट दें। क्योंकि इस वक्त वही सारे सारे ही, मतलब ये जितने भी विपक्ष जो है वो इकट्ठा इकट्ठा है, और इकट्ठा होने की वजह से वो सारे ही लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, जी। कहीं कोई उनके अंदर विवाद नहीं है। तो ऐसे ही गठबंधन को वोट देना बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, आप उनको दीजिए जी। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे चैनल पर। अरे साहब, आपने बहुत समय हमें दिया, और अच्छी बात है। और इस के माध्यम, आपके माध्यम से हमारी बात लोगों तक पहुंचे, और समाज में जागरूकता आए, लोग आगे बढ़े, तरक्की करें, देश आगे बढ़े, अच्छी सरकारें आएं, अच्छे लोग इसके अंदर हों। यही मेरा वो विश्वास भी है। और मैं हर नागरिक से यही कहूँगा कि पहले वोट दीजिए, जी। और सही वोट दीजिए। कोशिश करिए कि हम उसी को दें। जीते हुए को मत देखिए, आप देखिएगा कौन व्यक्ति जो है ऐसी लोगों को हराने में काम कर रहा है, जी। जो देश के अंदर अराजकता फैलाएं या हिंदू मुसलमानी करे या और चीज़ें करें। जी। तो मेरा धन्यवाद आपके चैनल का, मुझे उसका बहुत बहुत शुक्रिया, और धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पर आए।
सर ने सामाजिक मुद्दे और राजनीतिक मुद्दे, आर्थिक मुद्दे सभी पर बात की, संविधान से लेकर के, और दलितों की, पिछड़ों की और माइनॉरिटी की जो स्वतंत्रता की बात है उस पर भी बात कही। निष्पक्ष तौर पे एक बात निकल के आती है कि इंडिया गठबंधन जो कि विपक्ष पूरा एकजुट है उसको वोट करें, ऐसा सर का कहना है। तो साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।